सब कुछ वक्त की यहाँ ऐसे फील होता है जैसे हम अपने माँ बाप के साथ हैं, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है। कौन कौन तंग करता है ये बताओ आप, हैं? आपको छेड़ता कौन है? ये छेड़ती है, और कौन छेड़ता है? नहीं भाई बच्चों, आपने ये सबसे छोटी बच्ची है, आपने इसको तंग नहीं करना, छेड़ना नहीं है, ठीक है ना? ये आप सबकी छोटी बहन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पीके न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाका बनी गाला के अंदर और ये मसवात ट्रस्ट है और ये मैडम लुबना नाज इसको रन कर रही हैं। यहाँ पे ये जो मेरे पीछे आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये बच्चे यहाँ पे इन्होंने जो गरीब बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं और जिनका कोई वली वारस नहीं, वो यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं और तमाम जो सहूलियात हैं वो भी यहाँ पे इनको मुयस्सर हैं। बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? रोमीना। अच्छा, आप कहाँ से आई हुई हो? बलूचिस्तान। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप कब से यहाँ पे इस ट्रस्ट के अंदर रह रही हैं? अभी कितना अरसा हुआ है आपको? कम से कम 1 साल। 1 साल हो गया। रहने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ रहा आपको? जी नहीं। आपका क्या नाम है? मलाइका। अच्छा मलाइका, ये बताएं कब से आप यहाँ पे हो? 2 साल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है? फरखंदा। अच्छा फरखंदा, ये बताइएगा कहाँ से आई हुई है आप? बलूचिस्तान से। अच्छा बलूचिस्तान से। तो यहाँ पे कैसा आप फील करती हैं? अच्छा। अच्छा फील करती हैं। यहाँ पे कोई मुश्किल तो नहीं है आपको? नहीं। अच्छा, मैडम के बारे में क्या कहेंगी? अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? पलवशा। अच्छा पलवशा, ये बताइए आप कब से यहाँ पे हो? 1 साल। 1 साल से हो। तो यहाँ की जो रहाइश है, ये जो मैडम लुबना है, इन्होंने आपको कैसे किस तरीके से रखा? कोई मुश्किलात तो नहीं है आपको? जी नहीं, बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है। अच्छा, तो आप मम्मा के बारे में 2 लफ्ज़ अगर बोलेंगी तो वो कौन से होंगे? हमारी मम्मा बहुत अच्छी है, हमारी मम्मा हर मुश्किल में हमारा साथ देती है। जी क्या नाम है आपका? अजरा। ओ मैडम अजरा, ये बताइएगा कि कब से यहाँ पे रह रही हो? 1 साल। अच्छा, तो कैसा लगता है यहाँ पे आपको रहते हुए? घर की याद आती है कभी? अच्छा अच्छा, ये बताइएगा हुआ क्या था, आपको क्यों यहाँ पे आना पड़ा? पढ़ाई की। पढ़ाई के लिए। तो आपके वालिदैन जो है वो कहाँ पे हैं? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आपको वालिदैन की याद नहीं आती? इतना अच्छा माहौल यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? हरमिश। आप कहाँ से आई हुई हो? बलूचिस्तान से। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा कि आपको यहाँ पे क्या आपकी फीलिंग क्या है यहाँ पे? बहुत अच्छी। अच्छा, जो खाना वगैरह होता है, वह जो दीगर चीज़ें होती हैं, वो आपको टाइम के ऊपर मुयस्सर होती हैं? जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, नाम क्या है? बिस्मा। ये बताओ कि आप कब से यहाँ पे हो? 1 साल। अच्छा, तो कैसा लगता है यहाँ पे रहते हुए? अच्छा। कभी घर की याद आई हो? नहीं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? नौशीन। अच्छा नौशीन, ये बताइएगा कि आप कहाँ से आई हुई हो? बलूचिस्तान। आप भी बलूचिस्तान से आई हुई हो? अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइएगा कि आप सोती किस वक्त हो, ये बताओ। टाइम पे। हैं? टाइम पे। टाइम पे तो सोती हो, लेकिन ये मुझे बताओ कि टाइम कौन सा है? 8 बजे। 8 बजे। तो फिर उठती कब हो? नमाज के वक्त। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी क्या नाम है आपका? सारा। सायरा। सायरा कहाँ से आई हुई है? बलूचिस्तान। अच्छा बलूचिस्तान से। अच्छा ये बताओ कि आपको कैसा यहाँ पे लगता है? अच्छा। आप यहाँ पे सबसे छोटी बच्ची तो नहीं है, या आपसे भी छोटी हैं यहाँ पे? अच्छा, जब आप भी इधर आ जाओ, आप भी इधर आ जाओ, ठीक है। आप दोनों मुझे ये बताओ कि आप का क्या नाम है? अजवा। 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 अच्छा अजवा, ये बताओ कि ये क्या हुआ, ये हाथ के ऊपर क्या हुआ आपको? ओ कैसे, ये कैसे जली हो? घर में। घर में जली थी? कैसे, क्या हुआ था? चाय में हाथ डाले जल गई। ओ चाय में हाथ डाला है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे ये जो सारे बच्चे हैं, जो बड़े हैं, ये आपको तंग तो नहीं करते हैं? नहीं, सच्ची सच्ची बताना है आपने, ये आपको तंग तो नहीं करते?
कौन कौन तंग करता है ये बताओ आप, हैं? आपको छेड़ता कौन है? ये छेड़ती है, और कौन छेड़ता है? नहीं भाई बच्चों, आपने ये सबसे छोटी बच्ची है, आपने इसको तंग नहीं करना, छेड़ना नहीं है, ठीक है ना? ये आप सबकी छोटी बहन है, और जो छोटी बहन होती है वो लाडली होती है, ठीक है ना? आपने इसको तंग नहीं करना, ठीक है? जी नाज़रीन, हमने यहाँ पे बच्चों से बात की है और आपने देखा है कि बहुत ही क्यूट और बहुत प्यारे बच्चे हैं, और इनसे जब मैंने बात की तो इनकी आंखों के अंदर एक रोशनी और खुशी के आसार नज़र आए कि जो मैंने जब मैडम के बारे में बोलने के लिए कहा तो उन्होंने कहा मैडम बहुत अच्छी हैं, बल्कि वो हमारी मैडम नहीं है, वो हमारी मम्मा है। तो ये इतना प्यार और इतना खलूस ये जो आम बंदा इस चीज़ को फील नहीं कर सकता। जो घरों से दूर होते हैं बच्चे सबके लिए सांझे भी होते हैं और सबको प्यारे भी होते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इस ट्रस्ट की जो हेड है मैडम लुबना नाज, वो मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि इनको ये कैसे जो है ना ख्याल आया कि ये जो गरीब और यतीम बच्चे हैं इन्हीं की कफालत करके जन्नत पाई जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, ये बताइएगा कि आपने ये कब से स्टार्ट किया है इस ट्रस्ट को? इसको कोई 2.5 से पौने 3 साल होने वाले हैं कि हमने इसे स्टार्ट किया। अच्छा, बेसिकली वो ये बताइएगा कि आप कैसा फील करती हैं जब से आपने ये स्टार्ट लिया है, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? देखें, वो बात वही है कि जब अपने घर में बंदा 2 बच्चे पालता है तो उसको मुश्किल होती है। तो मेरे बच्चे तो माशाल्लाह कोई 36 बच्चे हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुश्किलें तो होती हैं, ज़ाहिर है। सम टाइम हमें उनके एजुकेशन की चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, सम टाइम हमें उनके ड्रेसिंग में प्रॉब्लम होती है, सम टाइम हमें उन्हें खाने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा है कि अल्लाह का एहसान कि हमने इनको कभी भूखा नहीं रहने दिया। जो हम अफोर्ड कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये खाते भी हैं, पहनते भी हैं अच्छा। इनके सर्दी के गर्मी के जो चीज़ें हैं वो हम करते हैं। हम क्या है कि अल्लाह ताला करता है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इनके साथ ये भी बहुत कोऑपरेटिव है माशाल्लाह सारे बच्चे। अभी जैसे हमारी ये मैडम है ना पूछा कि क्या बच्चे रोते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ऐसे बच्चे नहीं हैं जो रोएं। बड़ी बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह छोटे बच्चों की बहुत केयर करती हैं। छोटे बच्चे हैं, हमने एक घर है, ये हमारा घर है। हम घर में एक दूसरे के केयर भी करते हैं, हम एक दूसरे के कपड़े भी धोते हैं, हम प्रेस भी करते हैं। मतलब सारे बच्चे इसी तरह से आपस में मिल के करते हैं। अच्छा मैडम, वो ये बताइएगा कि यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? जो भी बच्चा आता है तो उसका क्या क्राइटेरिया क्या है? इसमें यह है कि हम यतीम बच्चों पे भी काम करते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे के जो पढ़ना चाहते हैं। असल मकसद देखें है कि अगर दुनिया में एजुकेशन को बांट दें ना, तो फिर किसी मेरे ख्याल में आपको कोई ऐसा घर खोलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं हमेशा अपने इन बच्चों को भी समझाती हूँ और कहती हूँ बेटा, अल्लाह ताला बेशक नमाज का हिसाब लेंगे, अल्लाह ताला हमसे हर चीज़ का अमाल का हिसाब लेंगे, लेकिन जो चीज़ें हम दूसरों के लिए करेंगे वो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। तो मेरा भी ये मकसद है कि अल्लाह ताला करे कि ये मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, सदका जारिया बन जाएं। मैं नमाज की हर वक्त इनको कहती रहती हूँ, कुरान के बारे में भेजते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, यही कि शायद ये मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। बाकी आप खुद समझते हैं कि कोई हमें इन बच्चों से लालच नहीं है, हमें कोई ऐसा ट्रस्ट या कोई ऐसा अदारा नहीं है कि जो हमें अफोर्ड करता हो। आप जैसे लोग हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं जो आके हमारे बच्चों से मिलते हैं, हमें थोड़ी बहुत हेल्प दे देते हैं, उससे हमारा यह कि अच्छा गुजर बसर हो। ये बच्चे मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चों के बाद यही मेरे बच्चे हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना, मैडम से भी हमने बात की है और मैडम का कहना ये है कि ये मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे चुना है इन गरीब और यतीम बच्चों की कफालत के लिए। और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि हमसे नमाज रोज़े का ही नहीं पूछा जाएगा, हमसे इन चीज़ों के बारे में भी ज़रूर पूछा जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।